Assalamu alaikum viewers, myself Fadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the gas laws, that is the Charles law. Charles law गैसेस की स्टडी के हवाले से एक लॉ है जिसमें गैसेस के वॉल्यूम पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर कम करने से और बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है। तो इस हवाले से इसकी दो स्टेटमेंट है, उस पर डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लॉ ने बताया कि गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से सीधी निस्बत रखता है और वो टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे गैसेस का जो वॉल्यूम है वो जीरो कंसीडर किया जाता है और उस टेम्परेचर पे 0 केल्विन उसको स्केल दिया गया जो कि -273.16 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। और उस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स की जो भी मोशन है, जो भी उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो नियर टू 0 कंसीडर की जाती है। उनकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है। तो इसके हवाले से इसकी स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to the absolute temperature, means के -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन एट गिवन प्रेशर। इसमें प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा क्योंकि बॉयल्स लॉ में ये एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का कम हो जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ टेम्परेचर को वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस जगह पे साइंटिस्ट ने प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर किया, उसको कांस्टेंट ही रखा और सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम की चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व की। इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑन राइज और फॉल ऑफ ईच डिग्री एट गिवन प्रेशर। अब इसका मकसद कुछ इस तरह से है, इसमें भी वही बात है मगर थोड़ी डिफरेंट तरीके से बताई गई है क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो इस स्टेट में इसने ये बताया कि किसी गैस का अगर वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो भी उसका वॉल्यूम होगा, अब अगर उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाएं, मींस 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें या कम करें -1 डिग्री, अब उस गैस के वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगी वो 1/273 टाइम्स आएगी। मींस के 1/273 जो जवाब आएगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस वॉल्यूम से तो वो उसके अंदर जो है वो चेंज आएगी। The volume of given mass of gas increase or decrease by 1/273 टाइम, मींस कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कितना बढ़ेगा 1/273 टाइम, मींस कि इसका जो जवाब आएगा 1/273 का उतने टाइम्स जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका जवाब 0.0036 आता है जो कि उस वॉल्यूम में ऐड होगा। जो आगे जो न्यूमेरिकल में एक एग्जांपल में सॉल्व कराता हूं आपको, तो उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस तरह से ली गई है। अब जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री बढ़ाएं या कम करें तो उस गैस का जो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा वो कितना बढ़ेगा, वो सिर्फ 1/273 टाइम्स जो होगा वो चेंज होगा और उसके अंदर प्रेशर जो होगा वो हमने कांस्टेंट रखना होगा। अब इसके बाद चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी गैस का जो भी वॉल्यूम है, हम अगर उस गैस का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं इसका मकसद उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। अब जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज आ जाएंगे। जितनी ज्यादा टेम्परेचर उसका कम करेंगे, उसकी एनर्जी कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो क्या इफेक्ट होगा कि इसके रिजल्ट में उस गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा।
तो इस तरह से केएमटी ने इसको एक्सप्लेन किया है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे तो उनका जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ता जाएगा। Which will decrease average kinetic energy of molecules, hence gas molecules come closer and volume of the gas is reduced. रिड्यूस हो जाना मीन्स कम हो जाना, और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया उसी को वर्डिंग में लिखा। इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस, कम कर दे, व्हिच काज डिक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, जो हरकत है मॉलिक्यूल्स की, मोशन जो है वो कम हो जाएगी। हेंस गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, और इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज आ जाएंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि गैस का जो वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स। चार्ल्स लॉ ने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर किया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसने y एक्सिस पे वॉल्यूम रखा और x एक्सिस पे टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 से अबव जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज है 100 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम में आएंगे तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 -300। अब इसने जब ऑब्जर्व किया गैसेस के वॉल्यूम को तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 नहीं हो रहा था ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का जो वॉल्यूम है वो मींस के वॉल्यूम भी 0 लेवल तक आ जाना चाहिए था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मगर वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी दो फिजिकल पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं तो दोनों को 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए इसने क्या किया, कोई भी एक गैस ली, उसका फॉर एग्जांपल 1 मोल लिया, उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसने ऑब्जर्व किया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो है वो इस लेवल तक है, इसका मकसद कि 0 नहीं है। अब जब कंपैरिजन करनी थी तो इसको 0 तक ले आना था, फिर इसने क्या किया कि एक आइडियल लाइन जो है बैकवर्ड ड्रॉ की इस साइंटिस्ट ने, और वो लाइन जो थी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर रही थी। तो एक इसी जो इसने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑब्जर्व की थी उसी हिसाब से ही एक स्ट्रेट लाइन पीछे ड्रॉ बैक की, और वो लाइन कट कर रही थी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो कहा कि ये वो टेम्परेचर जहां पे अब वॉल्यूम मींस के y एक्सिस जो है अब यहाँ पे 0 है,
तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 0 इसने कंसीडर किया, क्योंकि लाइन जो थी वो -273.16 को कट कर रही थी। अब अगर हम गैस का 1 मोल लें या कोई सी भी गैस लें या उसके कम मोल लें, फिर भी ग्राफ जो है मींस के आखिर आके उसी टेम्परेचर पे जो है वो कट करेगा, लेवल जाके उसकी -273.16। अब इस टेम्परेचर को जीरो केल्विन और इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जीरो केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यही चीजें वर्डिंग में यहाँ पे लिख देता हूं। ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर, heat, draw line on basis of experimental values, which cut on -273.16 degree centigrade, that is called absolute zero, or absolute temperature। एट दिस टेम्परेचर मीन्स के एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि 0 केल्विन के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0, इज निग्लिजिबल मीन्स के नियर अबाउट 0, एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसने लाइंस ड्रॉ की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसीडर किया और इसी वजह से इसने अपनी स्टेटमेंट में ये एक्सप्रेस किया, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट एनी अदर टेम्परेचर बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसलिए जब भी हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं चार्ल्स लॉ के हवाले से गैसेस के, तो उसमें हम टेम्परेचर को जरूर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं। मजीद इसका कुछ पार्ट अब जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो किसी भी गैस का एक्सपेरिमेंटली हासिल नहीं किया जा सकता -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कोई भी ऐसी गैस नहीं जो इतने टेम्परेचर तक गैस फॉर्म में ही रहे, क्योंकि जब भी हम गैसेस को कूल करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं टेम्परेचर कम करने से। अब हर गैस जो है इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो गैस नहीं रहती, इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते गैस के हवाले से। तो ये एक आइडियल लाइन उसने ड्रॉ बैक की, मींस के बैकवर्ड उसने लाइन ड्रॉ की नेगेटिव सेंटीग्रेड में, कि वो कट कर रही थी इस टेम्परेचर को, और उसको एक नया स्केल दे दिया केल्विन स्केल टेम्परेचर का, और 0 केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। कैन नॉट बी attained by any gas because gas convert into liquid before reaching absolute zero। इसीलिए कोई भी गैस जो है वहां तक नहीं रीच कर पाती। अब नेक्स्ट पार्ट इसका
नाउ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी ये डायरेक्टली का मकसद ये होता है कि एक टर्म को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, सीधी निस्बत है। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के बाद हम इक्वल की सिंबल लगाते हैं, उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो v इज इक्वल टू के टी। कांस्टेंट को एक साइड पे ले आएंगे तो v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, that is equal to the constant called K. It is the ratio of volume to temperature. और जबकि Boyle's law जो है वो product of pressure and volume is equal to constant. PV is equal to constant Boyle's law में, और Charles law में ratio of volume to temperature is equal to constant. अब अगर गैसेस में हम चेंजेस ला रहे हैं, पहले उनकी एक आइडियल जनरल कंडीशन है जो नॉर्मल कंडीशंस पे वो गैसेस जो है मौजूद हैं, तो वो उनकी ओरिजिनल कंडीशंस होगी वॉल्यूम 1 टेम्परेचर 1। अगर उसी गैसेस का हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं फाइंड की जाती हैं। कि हम कहेंगे V1 और T1 को हमने कह दिया कि ओरिजिनल, ओरिजिनल के बजाय आप इनिशियल कंडीशन भी कह सकते हैं। और वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर 2 जो है चेंज्ड कंडीशन, और फाइनल कंडीशन। अब हमें पता है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के। जबकि दोनों कांस्टेंट हैं, ये और ये कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है इस टर्म के इक्वल है। तो हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन, और इस इक्वेशन के तहत बॉयल्स लॉ के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर जिसमें चेंज हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ये फार्मूला यूज होता है। वॉल्यूम 1 अपॉन टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2। नाउ नेक्स्ट वन इसके न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है जिसकी मैंने डायरेक्ट डेटा लिख ली है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम इनिशियल 2 dm³ है और उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कह लें, और उसका वॉल्यूम 2 फाइंड करना है अगर टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल हो जिसमें टेम्परेचर है, तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट इस तरह से करते हैं कि सेंटीग्रेड की वैल्यू में +273 हम ऐड करते हैं, तो उसका जवाब केल्विन में आ जाता है। तो 0 + 273 करेंगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा, और 1 + 273 करेंगे तो 274 केल्विन। तो टेम्परेचर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, क्योंकि अगर हम 0 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करेंगे चार्ल्स लॉ में तो जवाब गलत आ जाएगा। नाउ सॉल्यूशन, इसमें चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा है। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब वॉल्यूम 2 मालूम करना है, टेम्परेचर यहाँ पे डिवाइड में है, तो इक्वल की जब दूसरी साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम 1 2 dm³ है, हमने लिख लिया। टेम्परेचर 2 T2 जो है वो 274 है, तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया, और टेम्परेचर जो 1 है वो डिवाइड में है 273 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जवाब इसका आएगा 2.00366।
2.00366 dm क्यूब क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये जो न्यूमेरिकल है मैंने इसलिए रखा है कि जैसे चार्ल्स लॉ की जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि वॉल्यूम चेंज बाय 1/273 टाइम्स फ्रॉम चेंजिंग दी 1 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने वैल्यू भी वही रखी, 0 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर लिया टेम्परेचर। तो वॉल्यूम में जो चेंज आई, अब एक्चुअल वॉल्यूम था 2, अब जो चेंज आई वो 0.00366 डीएम क्यूब चेंज आई। Here the change in volume is 0.00366 dm क्यूब। अब ये इतनी चेंज आई है, कब आई है? जब हमने टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया। अब चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में रिपीट करता हूँ, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस with rise of 1 degree from 0 the change will be 1/273 times। अब अगर हम 1/273 1 डिवाइड बाय 273 करते हैं तो उसका जवाब आता है 0.00366 जो कि यहाँ पे इस वैल्यू में आया है। तो हमने ये मैथमेटिकली सॉल्व किया कि किस तरह से 1 डिग्री बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो इतना आ रहा है। 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो 2.273 कर देंगे, उतना वॉल्यूम चेंज आएगा। अगर 3 डिग्री चेंज हो रहे हैं तो 3 डिवाइड बाय 273 करेंगे तो हमें डायरेक्ट जो है उसका वॉल्यूम चेंज पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 2 ये है, हम ये फार्मूला पुट नहीं करते, कहते हैं कि 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ है तो सिर्फ क्या करेंगे 2 डिवाइड बाय 273 करेंगे, जो वॉल्यूम आएगा चेंज वो इसके साथ ऐड कर लेंगे, वही जवाब होगा। तो ये उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन थी, चेंज इन वॉल्यूम 0.00366 डीएम क्यूब ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 0, और जो कि 1/273 भी वही वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसलिए ये उसकी स्टेटमेंट है। अब एक और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि अगर टेम्परेचर को डबल किया जाए तो वॉल्यूम जो है वो डबल होगा, मगर टेम्परेचर कौन सा? सेंटीग्रेड नहीं। अगर कहा जाए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डबल होगा, नहीं होगा वॉल्यूम डबल, क्योंकि वॉल्यूम डबल तब होगा जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब हम केल्विन में वो वैल्यूज निकालें फिर उसका डबल करें कि 273 है इसका डबल करें 546, उतना करेंगे हम, डबल कर लेंगे तो तब ही वॉल्यूम डबल होगा, अदरवाइज वॉल्यूम डबल नहीं होगा। ये मैं नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स में उनको इंक्रीज किया है। एग्जांपल 1 है कि वॉल्यूम 1 2 डीएम क्यूब है, वॉल्यूम 2 फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसको मैंने डबल किया है, टेम्परेचर 2 जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। हमने इसको कन्वर्ट किया केल्विन में, प्लस 273 इसके अंदर ऐड करेंगे, 275 टेम्परेचर 1 हो जाएगा और टेम्परेचर 277 हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका वॉल्यूम 1 अपॉन टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 अपॉन टेम्परेचर 2, क्योंकि इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के हवाले से ही डेटा मौजूद है तो चार्ल्स लॉ इसके अंदर फॉलो होगा। वॉल्यूम 2 फाइंड करना है, टेम्परेचर 2 डिवाइड में है तो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 टेम्परेचर 2 डिवाइड बाय टेम्परेचर 1। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली वॉल्यूम 1 2 मल्टीप्लाई 277 केल्विन जो टेम्परेचर 2 है डिवाइड बाय टेम्परेचर 1 275, तो इसका जवाब आ रहा है 2.0145 डीएम। ये स्टेटमेंट बाद में समझाता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है वॉल्यूम 1 2 डीएम क्यूब, वॉल्यूम 2 फाइंड करना है। टेम्परेचर 1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर 2 है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में हम लिखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के, अब 273 केल्विन का डबल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 546 हो जाएगा। तो एक एग्जांपल में मैंने सेंटीग्रेड को डबल किया है और दूसरे एग्जांपल में मैंने केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर को डबल लिखा है। तो इस पे आप क्लियरली देखेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम में चेंज आएगी और कहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर डबल करने से डबल हो रहा है। वॉल्यूम 2 फाइंड करना है उसी तरह से जैसे ये है, इसका फार्मूला V1/T1 V2/T2। V2 फाइंड करना है तो इसका फार्मूला जाएगा V1T2/T1। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर 2 546 केल्विन हमने यहाँ लिख दिया और डिवाइड करेंगे टेम्परेचर 1 273 का टेबल 546 पे 2 दफा और 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा 4 डीएम। तो इसका जवाब मींस के इनिशियल वॉल्यूम से 2.015 और इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है सिर्फ जो है वो
ये वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हुई हैं। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम 2 था, तो अब जवाब इसका 4 आ गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डबल्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ट्वाइस इन केल्विन स्केल, नॉट इन ओनली सेंटीग्रेड स्केल। कि सेंटीग्रेड में 2 का डबल कर लिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम 2 से 4 dm क्यूब कभी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता टेम्परेचर केल्विन में हो, 500 केल्विन है, 500 का 1000 केल्विन कर लिया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। कोई भी केल्विन टेम्परेचर को डबल करे, सेंटीग्रेड को नहीं। तो यही मैंने स्टेटमेंट लिखी है, हियर वॉल्यूम इज नॉट डबल्ड ऑन इंक्रीजिंग ट्वाइस सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि 2 को हमने डबल कर लिया, जो कि 2 × 2 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इसमें हियर वॉल्यूम इज डबल्ड बाय इंक्रीजिंग 273 केल्विन मल्टीप्लाई 2, ये केल्विन स्केल का टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है। यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह।